बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों को शहीद करके यजीद सोचता था कि इस जुल्म से डर कर अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी मेरे ख़िलाफ़ हुसैन के बाद सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफे से शाम के बाज़ारों से गुज़रीं तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के ख़िलाफ़ बगावत पैदा हो गई। हर कोई यही सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने इसके साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया तो यजीद ने मदीने पर हमला किया। तारीख़ में लिखा है कि 3 दिन तक यजीद की फ़ौज मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध के मिंबर रसूल के नामूस के साथ बेहुरमती करती रही और यूं मक्के से भी यजीद के ख़िलाफ़ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर हमला किया और खाना काबा को आग लगा दी। लोग उसके जुल्म सितम से तंग थे और उससे नफ़रत करने लगे थे। हर कोई यजीद पर लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को भी अपने ख़िलाफ़ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है। वाक़या करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद एक हलाकत खेज़ और इंतहाई मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला हुआ। पेट के दर्द और आंतों के ज़ख्मों की तकलीफ़ से वो ऐसे तड़पता जिस तरह मछली पानी के बग़ैर तड़पती है। उसकी आंतें जलने लगी थीं। वहाँ के हकीम परेशान होकर कहने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से ख़त्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता था तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और इसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर यही कहते थे कि ये अज़ाब हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने का है और उन्हें प्यासा रखने की बदौलत है। हमस में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को मर्गे बिस्तर पे बुलाया और उमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और नहायत ज़िल्लत और हकारत के साथ ये कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताज तख्त पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे हमेशा महरूम रखे जिसकी बुनियाद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून पर रखी गई है। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत रंजो गम से अपने बिस्तर पर पाँव मारने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। इस लानती यजीद से इतनी बदबू आती थी कि कोई भी उसके पास नहीं जाता था। बहुत कीमती किस्म के इत्र भी लगाए जाते, फिर भी उसकी बदबू ख़त्म नहीं होती थी। अगर कोई हकीम भी उसके पास आता तो वो भी नाक और मुंह लपेट कर आता। उसका पेट कीड़ों की ग़ज़ा बनता जा रहा था। तकलीफ़ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटों की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पी कर भी चीखता था। इन दोनों अरब के बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और उसको ये दर्द महसूस ना हो, वो प्यास के लिए न तड़पे। ऐसे नशे की हालत में सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? लोगों ने कहा, शायद जंगल की तरफ निकला है। वो अपने घोड़े पर बैठकर जैसे बाहर गया तो घोड़े ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े की रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद का सर ज़मीन पर गिरते गिरते पत्थर से जा टकराता, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा।
چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت بنی رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے سپاہی وہاں پہنچے۔ اس کی لاش سے ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ایک گھڑا وہیں کھودا اور اس کی سڑی ہوئی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ یزید کی قبر شام کے کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے اور لوگ اس لعنتی یزید کی قبر پر لعنت کرتے ہیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔